और नाज़रीन, इस अहम मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर अबू आसिम आज़मी साहब। अबू आसिम आज़मी साहब, आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से शरीयत कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, मरकज़ को कोर्ट से राहत मिल गई है और निफास पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है, पहला रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद थी कि जिस तरह से इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है कि सिटीजनशिप धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर अलग अलग नहीं हो सकती। धर्म के नाम पर अलग अलग इस देश में कोई कानून नहीं है। इस देश का कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबके लिए बराबर बना हुआ है। हमें उम्मीद थी कि कोर्ट से जरूर स्टे मिलेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा दुख भी हुआ है कि आज अगर इसी देश के अंदर अदनान सामी पाकिस्तानी है और मुसलमान है, उसको यहाँ सिटीजनशिप मिली है और इस तरह से कई 100 लोगों को सरकार ने सिटीजनशिप दिया है और यहाँ खुलेआम सरकार कह रही है कि हम पारसी को, हिंदू को, जैन को, सिख को, ईसाई को, बुद्धिस्ट को सिटीजनशिप देंगे, नहीं देंगे तो मुसलमान को नहीं देंगे। इससे ऐसा लगता है कि ये देश अलगाववाद की तरफ जा रहा है और आखिरी उम्मीद है कोर्ट से ऊपर। कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। अब मैं कानून के खिलाफ कुछ बोलूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी। ठीक। लेकिन मैं जानता हूं कि बाबरी मस्जिद के मामले में जज साहब ने कहा था आस्था पे फैसला नहीं होगा। जज साहब कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को ढाया गया, शहीद किया गया, बड़ा गलत हुआ। बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनी, खुदाई में ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिला। जज साहब ही कह रहे हैं कि 500-600 साल पुरानी मस्जिद को रात को 1949 में रात को ईशा की नमाज के बाद मूर्ति रख दिया, सुबह नमाज नहीं, सब गलत हुआ। लेकिन फिर भी गलत करने वालों को वहां मंदिर बनाने का परमिशन दे दिया। एक शायर ने कहा है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, यह हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं अदालत की। मुझे उम्मीद है कि 4 हफ्ते बाद कुछ न कुछ सही फैसला होगा। जी आसिम साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ कोर्ट में जाने की ज़रूरत है या फिर अपना जो पक्ष है, अपना जो मौक़िफ़ है, उसको कहीं ना कहीं और मजबूती के साथ रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल मजबूती के साथ रखने की ज़रूरत है, एहतजाज करने की ज़रूरत है। हमें हमारे उन मुजाहिदीन ने जिन्होंने अंग्रेज़ों का सूरज कभी डूबता नहीं था, उन अंग्रेज़ों के खिलाफ एहतजाज करने का पूरा परमिशन दिया है और हम एहतजाज करेंगे। चाहे सरकार को जो करना हो करे, सरकार गोली चलाना हो चला दे, जेल में भरना हो भर दे, 1 नहीं 1 करोड़ को मार दे, लेकिन ठीक है, हम इस मुल्क का संविधान किसी 2 लोगों की वजह से ख़त्म नहीं होने देंगे। संविधान को जिंदा रखेंगे और इसमें हमें खुशी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब कंधे से कंधा मिलाकर इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जारी रहना चाहिए। जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, सियासत की जा रही है इस अहम मामले पर, जो नहीं होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। सियासी लोगों को बुलाने के लिए पैसे भेजते हैं, गाड़ियां भेजते हैं, खाना देते हैं, तो भी 2-5 हज़ार आदमी जमा होना मुश्किल हो जाता है। आज माशाअल्लाह ये बीजेपी जो बुला रही है ना, वो पैसे देके बुला रही है। स्टिंग ऑपरेशन में सामने आ चुका है कि सबको पैसे देके बुला रही है। लेकिन मुझे खुशी है कि इस कानून के खिलाफ जो लोग आ रहे हैं वो अपनी मर्जी से लाखों करोड़ों आ रहे हैं। हमारे घर की महिलाएं कभी सड़क पे निकलती नहीं थी। बहुत अच्छा किया मोदी जी, आपने उनको भी जगह दिया, वो भी सब आके बैठी हैं और एक दिन से नहीं, महीनों से रातों दिन सर्दी में, गर्मी में, बगैर किसी बंदोबस्त के भूख प्यास में बैठी है, लाठी खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, फिर बैठे हैं। तो ये सियासी नहीं है। गांव जगहों पर सियासी लोगों को हटा दिया गया कि सियासी रोटी मत सेको। ये एक अवामी तहरीक है और एक लोग इसमें हैं। ये बिल्कुल दिशा भूल की जा रही है। जबरदस्ती ये बात करके इसको मोदी जी अलग रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कह रहे हैं पाकिस्तान से प्रायोजित है, कुछ नहीं, ये हमारा देश है। पाकिस्तान मुर्दाबाद हम आज कहते हैं, हमेशा कहेंगे। मोदी जी हमेशा पाकिस्तान का नाम लेते हैं, उनका ही कहीं ना कहीं टांका भिड़ा हुआ पाकिस्तान से। जी अबू आसिम आज़मी साहब, अभी आपने ख़वातीन की बात की। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में ख़वातीन निकली हैं, उम्र कोई मायने नहीं रखती, मौसम मायने नहीं रख रहा, कोई चीज़ मायने नहीं रख रही, सिर्फ एक तशवीश है। एक बड़ा एहतजाज बन चुका है ये। मुंबई में या महाराष्ट्र की अगर बात करें, वहां पर क्या कुछ हाल है? बहुत जबरदस्त तरीके से मैं गया था। अभी नागपुर से निकला, मैं 8 जिलों का मैंने दौरा किया, विदर्भ का। एक छोटे छोटे कस्बे में तमाम हिंदू मुस्लिम सब जमा है और उसी सर्दी में भूखे बैठे हुए हैं। अब मुंबई में देख लीजिए आप,
और भिवंडी में देख लीजिए, पूरा में, पिंपरी चिंचवड़ में, ईच एंड एवरीवेयर लोग कंटिन्यू 24-24 घंटे लगातार बैठे हुए हैं और महीने महीने से बैठे हुए हैं। ये आज हमारी घर की वो औरतें पर्दानशीन जो कभी बाहर नहीं निकलती थी, आज अगर उनसे एनआरसी में सर्टिफिकेट मांगा जाए तो औरतों के नाम लोग प्रॉपर्टी भी नहीं करते। औरत की शादी, औरत रहने वाली किसी बिहार के गांव की है और चली गई बेचारी कलकत्ता में, उसका शौहर रहता है और 50 साल से वहां रहती है, आप उसको सर्टिफिकेट मांग कहां से ला के देगी? जो हालात देखे जा रहे हैं देश के, लोग डर गए हैं। क्योंकि आपने देखा कि एक सनाउल्लाह नाम का फौजी जिसने लड़ाई लड़ी कारगिल में, उसको डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया। फखरुद्दीन अली अहमद साहब का पोते, जो फखरुद्दीन अली अहमद साहब इस देश के सदर जमहूरिया थे, उनको, और एक एक्स चीफ मिनिस्टर रहने वाली असम की 80 साल उम्र है, राज्यसभा मेंबर रह चुकी हैं, ये एनआरसी में फेल हो चुकी हैं। इसलिए लोगों ने देखा कि ये एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है जो देश को बांटने वाला है, संविधान को तोड़ने वाला है। इसलिए आज वो औरतें भी अपना सब बंधन तोड़ के बाहर निकल के बैठी हुई हैं। जी, अबू आसिम आज़मी साहब, एक और बात जो बार बार सामने आ रही है, कही जा रही है कि लोग समझ नहीं पाए हैं सीएए को, और जो एहतजाज जो है वो जबरदस्ती किया जा रहा है। आपको भी ऐसा लगता है कि क्या वाकई लोग समझ नहीं पाए हैं कि कहा क्या जा रहा है या क्या चीज नाफिज की जा रही है? आपका क्या कहना है? हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम जब से सत्ता में आए हमने एनआरसी की बात ही नहीं किया, जबकि एनआरसी की बात किया, पार्लियामेंट में कानून पास करा दिया, और एक बार नहीं 10 बार बात किया। और मोदी जी के जो दूसरे इसके पेशसालार हैं अमित शाह जी, वो कह रहे हैं कि हम सबको लाएंगे, लेकिन सबको सिटीजनशिप देंगे, लेकिन नहीं देंगे तो मुसलमान को नहीं देंगे। तो ये सब क्या समझ नहीं पा चुके, समझ चुके हैं। और देखा जा रहा है कि जो हमेशा जिस तरह से इस देश के अंदर सेंसस होता था, मर्दूमशुमारी होती थी, उसी तरह से करो जैसे होती है। ये नई चीज को पैदा कर दिया, तो सब समझ रहे हैं अच्छी तरह से। जो नहीं समझता वो अनाड़ी है, सब समझ रहे हैं इनकी चाल। जी, और महाराष्ट्र में क्या कुछ सूरत हाल रहने वाली है? वहाँ पर जो हुकूमत है उसका क्या कुछ मौक़िफ़ रहेगा? क्या आप लोग जो हैं उसके खिलाफ भी जाएंगे या फिर किस तरह से लायामल तरतीब देंगे? नहीं, महाराष्ट्र हुकूमत ने कह दिया है कि हम एनआरसी, सीएए, एनआरपी जितने कानून है, इससे किसी एक आदमी को भी तकलीफ नहीं हो देंगे। और उद्धव ठाकरे साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं और मैं जो कहता हूं करता हूं। उन्होंने डिटेंशन कैंप बंद करा दिया। यहाँ की पुलिस भी उस तरह जुल्म नहीं कर रही जितना दिल्ली में और जिस तरह से यूपी में हो रहा है। महाराष्ट्र के हालात अच्छे हैं, हम इस सरकार को कोऑपरेट करेंगे। ये सरकार इस जुल्म के खिलाफ हमारे साथ खड़ी है। जी, अबू आसिम आज़मी साहब, न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर अबू आसिम आज़मी साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपने तमाम ख्यालात जो हैं वो यहाँ पर रखे हैं।